आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप रुष्ट हैं। जैसा व्यवहार हम सब ने आपके साथ किया, आपका रुष्ट होना तो स्वाभाविक है। मगर अब तो देवी माँ का आदेश है और देवी माँ के आदेश के सामने हम सब नतमस्तक हैं। इसलिए आप हमें माफ कर दीजिए। इसलिए हमारे आग्रह को मान लीजिए और हमारे गांव की अगुआ बन जाइए। अम्मा, बस कीजिए अम्मा। सब जानते हैं कि आपका एकमात्र उद्देश्य इस बच्ची को परेशान करना है। ब्रह्मा, बेवजह किसी को परेशान करना पाप होता है। ईश्वर सब देख रहा है अम्मा, ईश्वर से तो डरिए। अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस बच्ची को परेशान करना बना रखा है आपने। मत कीजिए इतने पाप अम्मा। देखिए, हम आप सबसे हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए यहाँ से। हमें रास्ता दिखाइए, हमें रास्ता दिखाइए। आप ही हमें रास्ता दिखा सकती हैं। हमें रास्ता दिखाइए। अब हैं तो दूसरे गांव की, लेकिन हमारे गांव की भीमा के बारे में तो जानती होंगी। आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि उसकी दखल अंदाजी हम बड़ी बिरादरी के परिवारों में कितनी बढ़ गई। इसलिए पैसे लीजिए और जो जो कह रहे हैं वो कह दीजिएगा। हमारे सपने में देवी माँ आई थी और उन्होंने हमसे कहा, इस गांव में भीमा नाम की लड़की है जो हमारे घर का और पूरे समाज के लिए नायक बनेगी, जो अपने विचारों से, अपने कार्यों से सबकी समस्याओं को खत्म कर देगी। और चाहे वो लड़की कितना भी मना करे, उसे अगुआ बनाओ। क्योंकि सारे परेशानियों का हल है भीमा। जीवन की उलझन का समाधान है भीमा, और सारे भ्रमित रास्तों पर सही रास्ता दिखाने वाली है भीमा। क्या बकवास कर रही है? अगर ऐसा होता तो भगवान जी हमको पहले कहते ना। अब इस बात का जवाब तो नहीं है। ईश्वर की तो ईश्वर ही जाने है। पर भीमा इस गांव की अगुआ जरूर बनेगी। क्योंकि ये सिर्फ ईश्वर का आदेश नहीं, हमारा भी संकल्प है। और इसका पहला चरण है अगुआ भीमा का शुद्धिकरण। इसी के लिए हम लोग सब अपने अपने घर से जल लेकर आए हैं, ताकि भीमा को नहला के इसका शुद्धिकरण करें।
ये सही नहीं कर रही हैं अम्मा आप। अरे यही तो सही कर रहे हैं। विवाह को दौड़ने का बहुत शौक था ना, तो दौड़े। हम सब उसके पीछे दौड़ेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है। अम्मा, वो हमारी अगुआ कहाँ गई? दौड़ रही है। तुम लोग इतनी देर से काहे आए हो? अरे अम्मा, वो फूल तोड़ने लगे थे हम। अब जब शुद्धिकरण कर ही रहे हैं तो थोड़ी श्रद्धा भी दिखा देंगे और मजा आएगा ना। चलो। रुकिए अम्मा, कुछ हमारी भी सुनते जाइए। अम्मा, पहली बात तो ये कि भीमा को अगवा बनाने के चक्कर में आप अपने ही घर की बहू बेटी को बेवकूफ बना चुके हैं। देखिए ना, सब कुछ जानती हैं, फिर भी न जाने क्या कर रही हैं। और दूसरी बात, अम्मा, अगर इस सब के बाद भी भीमा जीत गई तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी और भीमा की सबसे बड़ी जीत। अब ये किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये तय कैलाशा देवी करती है। रुक जाइए, 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 रुक जाइए। दरोगा साहब, रपट लिखे। क्या हुआ? दरोगा साहब, हमारी बेटी साधारण सी लड़की है, देखा सब अगुआ बना रहे, जबरन गांव का प्रणेता बना रहे। ठीक ठाक से रह रहे थे और सब जाल में फंसाने में लगे। अरे मेवा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम्हारी बिटिया अगुआ बन जाएगी, नेता बनेगी, वो नेता। अरे कहाँ अगवा बन जाएगी? हमें इतनी समझ भी नहीं है। अपना खुद का काम तक कर पाती है का? और ये उम्र में ढंग से अपने जीवन का फैसला तक नहीं ले पाती है, और ये कहाँ अगवा बनेगी? दरोगा साहब, पूरा गांव मिलके गलत कर रहा। आप रोकिए चल के इसे। अरे हमारी अगुआ जी को बाहर भेजिए, शुद्धिकरण करना है। दरोगा साहब, रपट लिखे और उन सब से कहिए कि यहाँ से जाए।
नमस्कार दरोगा साहब, कृपया हमारी अगुआ जी को बाहर भेजिए। दारोगा बाबू, हमारी अगुआ जी को बाहर भेजिए। भेजिए, शुद्धिकरण भेजिए। हाँ, बाहर भेजिए उनको। भेजिए, शुद्धिकरण भेजिए। हाँ, बाहर भेजिए उनको। शुद्धिकरण करना, बाहर भेजिए जल्दी दरोगा जी देखिए ना, ये सब शुद्धिकरण के लिए आए हुए हैं। क्या हुआ दरोगा साहब? अब तो कानून के रक्षक है ना। कानून सही और गलत देखता है। कानून के पास ये अधिकार है कि ऐसे हर जबरन की हुई चीजों को रोके। ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं वो लोग? हाँ दरोगा साहब, हम जब भी आपके पास आए हैं हमेशा खाली हाथ ही लौटे हैं। ये बार मामला बहुत गंभीर है और इसलिए बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं। कहे कि हम कानून के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। देखिए दरोगा साहब, हमारी और हमारी बिटिया की उम्मीदों को मत तोड़िएगा। दरोगा साहब, आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। हाँ दरोगा साहब, कुछ कीजिए, आपसे बहुत उम्मीद लेकर आए हम। अरे दरोगा जी, काहे इतना समय लगा रहे हैं? अरे भेजिए ना हमारी अगुआ जी को बाहर। भेजिए हमको बाहर, भेजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भेजिए हमको बाहर, भेजिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शांत रहिए। कहते हैं ना, अपने नायक को पाने के लिए लोगों को हमेशा इंतजार करना पड़ता है, तो हम भी करेंगे। संघर्ष करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। बुआ जी, थाने के अंदर घुसकर अपने अगुआ का शुद्धिकरण करते हैं और घर लेकर चलते हैं। अरे क्या बोल रहे हो? अपने अगुआ के साथ जबरदस्ती कोई नहीं। अम्मा लेके आ रहे हैं अंदर से बाहर अपने मन से, ध्यान दो ना, काहे का इंतजार करना। हाँ कर दो। ये की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दरोगा खुद लेके बस एक काम करता है। बिंदिया, ये मत समझ बिंदिया कि हम तुम्हें खरीद रहे हैं या लालच दे रहे हैं। देखिए, भीमा की वजह से कितनी परेशानी होती सारे घर को, है ना? तुम्हारे साथ भी देखो कितना बुरा हुआ, सब खत्म हो गया। अब ये मौका अच्छा है। अगर भीमा देवी घोषित हो जाती है तो वो तो घर से दूर रहेगी ना, बेचारी की भी जिंदगी चल जाएगी और तुझे माँ बाप का पूरा प्यार मिलेगा, घर में इज्जत मिलेगी। हम कुछ कहना चाहते हैं। भीमा ने हमसे कहा था कि उनका बाबा साहेब दिखाई देते हैं और एक बार सपना भी आया था कि गांव की अगुआ बन रही है। विंदिया, माई, तुम्हें जितना मारना है ना मार लो, लेकिन जो सच है वही तो बता रहे हैं। झूठ झूठ कह रही हैं आप तो अगवा है। बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, चुपचाप बाहर जाओ।
बाहर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये गांव के लोगों का आपसी मसला है, उनकी श्रद्धा और मान्यताओं का मसला है। हम बीच में नहीं पड़ सकते हैं, समझे? कैसी घटिया सुझाव दे रहे हैं? हम आपके पास मदद के लिए आ रहे, आप बाहर भेज रहे हैं। जब तक भीमा बाहर नहीं जाएगी वो लोग यहीं रहेंगे, हंगामा भी हो सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हंगामे को रोकने के लिए उनकी मांग मान ली जाए, समझे? और हमारी मांग को का? अरे अगुआ जी, आप तो बाहर जाइए, आज समाज को एक नया नेता मिल जाएगा। इससे अच्छा और भला क्या हो सकता है? चलिए अगुआ जी, आपको बाहर चलना होगा। आपके अनुयायी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं जाना, छोड़ो हमको। दरोगा साहब, ये तो गलत है। हम तो आपके पास संरक्षण के लिए आए थे और आप खुद ही उसको उठा के लेके जा रहे हैं। तो अब तुम सिखाओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। पुलिस प्रशासन को अच्छे से पता है कब, कहां, क्या करना है, समझे? रुक जाइए, रुक जाइए। दरोगा साहब, लो, हमारी अगुआ जी आ गई। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो, लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। शांत रहिए, शांत रहिए सब लोग। अरे आप सब लोगों ने मिलकर ही तो भीमा को गांव का अगुआ चुना है, इसलिए हम अगुआ जी को आप सबके हवाले कर रहे हैं। जल डालिए, शुद्धिकरण कर दीजिए। भाई जब इसी तरह शुद्धिकरण करके आगे बढ़ा जा सकता है तो फिर करिए ना, किसने रोका है? कौन अगुआ नहीं? छोड़ो, 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 हम कौन अगुआ नहीं? छोड़ो हमको। मत कीजिए ऐसा। छोड़िए हमें, छोड़िए, हमको अगुआ नहीं बनना है। अगुआ तो बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इच्छा और पंचायत का संकल्प ही है। और हमें कोई चाहिए आप जैसा, जो हमारे गांव के लोगों का मार्गदर्शन करे। और उसके लिए शुद्धिकरण करना जरूरी है अगुआ जी, बहुते जरूरी है।
तो ठीक है, हम जल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।